हे गाइस, आई एम आस्था एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था's ब्राइट लाइफ। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो अपने सिलेबस को जल्दी से कवर कैसे करें। सिलेबस बहुत ज़्यादा है बट कवर नहीं हो पा रहा है, बहुत कम दिन बचे हैं, डेज़ कम आपके पास हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सिलेबस बहुत ही बड़ा है। तो किस तरह से सिलेबस को हम लर्न करें और कवर करें। सो लेट्स स्टार्ट। काउंट द नंबर ऑफ़ डेज़। आपको नंबर ऑफ़ डेज़ को काउंट करना है। क्यों करना है? ताकि आप आगे आने वाले दिनों में अच्छे से स्टडी कर पाएँ। अब किस तरह से काउंट करना है? जिस दिन एग्ज़ाम का दिन है, यहाँ पे एग्ज़ाम है और आज के दिन को फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 4 दिन बाकी हैं या 7 जितने भी आपके बाकी हैं, आपको सारे के सारे डेज़ काउंट कर लेने हैं ताकि आप आगे आने वाले दिनों में अच्छे से स्टडी कर पाएँ और आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि इतने दिन बाकी है तो मुझे इस हिसाब से करना है। गैस आपको क्या गैस करना है कि कितना सिलेबस जो है वो पेंडिंग है, कितना सिलेबस पेंडिंग है। देखो आपने नंबर ऑफ़ डेज़ आपने काउंट कर लिए, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कितना सिलेबस पेंडिंग है। नहीं तो आपने देख लिया कि 7 दिन बाकी अभी तो बहुत हैं और आप एक सब्जेक्ट पे लग जाओ, वो पूरा सब्जेक्ट ही 7 दिन में ख़त्म होगा और बाकी सब्जेक्ट्स छूट जाएंगे। तो आपको पूरा सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा पूरा का पूरा सिलेबस और उस हिसाब से फिर आपको आगे काम करना पड़ेगा। तो आपको फिर क्या करना है, अपना जो सिलेबस है ना उससे एक एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश का अलग सिलेबस, हिंदी का अलग सिलेबस, सब सब्जेक्ट्स का अलग अलग सिलेबस अलग अलग पेजेस पर आपको लिख लेना है। एक पेज पे इंग्लिश का, एक पेज पे हिंदी का, एक पेज पे मैथ्स का, इस तरह से अलग अलग सिलेबस को लिख लेना है विद जितनी भी उसके साथ असाइनमेंट है और जो भी एक्स्ट्रा लर्निंग का मैटर है उस सब्जेक्ट के साथ जो कि आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। और जो मैं आज आपको टिप्स बताऊंगी इसमें आपको हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी आप कुछ दिनों में ही ज़्यादा सिलेबस को कवर कर पाएंगे। अब आपने ये पता लगा लिया कि आपके नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, ये भी पता लगा लिया कि कितना आपका सिलेबस पेंडिंग है। ठीक है, दोनों चीज़ हमें पता लग गई। अब देरी किसकी है? एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाना है और अगर आपके पास कम दिन है, एक हफ्ते से ज़्यादा हैं, सो ये सही है। लेकिन एक हफ्ते से कम, क्योंकि मोस्टली बड़ी क्लासेस में 6 to 7 सब्जेक्ट से भी ज़्यादा होते हैं, तो एक हफ्ते में कितने सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। तो अगर आपके पास डेज़ बहुत ज़्यादा कम है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली अपने टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। ज़रूरी है ये, क्योंकि आपके पास दिन कम है और सब्जेक्ट ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो इसलिए आपको स्ट्रिक्टली अपने टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टडी टाइम टेबल किस तरह से आपको बनाना है, देखो जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। मेरे चैनल की है वो वीडियो। तो स्टडी टाइम टेबल किस तरह से प्रिपेयर करें, देखो सबसे पहली बात, अगर आप स्टडी टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो तो उसे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंडली थिंग, आपको सुबह शाम जल्दी उठना पड़ेगा और हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड ज़्यादा सिलेबस है। तो आपको क्या करना है, एक एक घंटा पढ़ना है। इसमें थोड़ी टाइमिंग हाफ आवर की है। आप इतने घंटे आप एक सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर बीच में आप सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा हैं और इसलिए ब्रेक भी आप छोटा ही लो, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं हो रहा तो आप 10 to 15 ले सकते हो ब्रेक। उसके बाद आप ले लो फिर से एक सब्जेक्ट, देन फिर से, इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट को एक दिन में कोशिश करनी है कि हमें कंप्लीट कर देना है वो सब्जेक्ट, हार्ड वर्क करना है उस सब्जेक्ट के ऊपर। और इसी तरह से सारे डेज़ का हमें टाइमिंग सेट कर लेना है। ठीक है, टाइमिंग सेट करने से क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि रोज़ इसी टाइम ये सब्जेक्ट हो जाएगा और आपको पूरा मन लगा के उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। टाइम टेबल शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी 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 स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बिकॉज़ अगर जितनी आपको टेंशन है ना टाइम टेबल की, जितनी ज़्यादा टेंशन होगी उतनी स्ट्रिक्टली आप फॉलो भी करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम से चाहे एक दिन पहले हो चाहे 2 दिन पहले इतनी टेंशन नहीं होती, बट एग्ज़ाम से सिर्फ सीधा ही पिछले दिन, उस दिन ज़्यादा टेंशन होती है। तो अच्छा होगा कि आप
पहले से ही तैयारी शुरू कर दो ताकि आगे जाके आपको टेंशन ना हो। तो स्ट्रिक्टली हर डे का टाइम टेबल आपको फॉलो करना है और अच्छे से आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है। अच्छे से हर चीज़ को आपको फॉलो करना है। टाइम टेबल शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि आपने नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट किए, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ़ कितना आपका सिलेबस रहता है, तो उस हिसाब से आपको टाइमिंग कम या ज़्यादा करनी है। और ये हर वीडियो में मोस्टली मैंने बताया है कि आप अपने ईजी चैप्टर्स सबसे पहले कंप्लीट करो, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस होता है। इतना बड़ा सिलेबस होता है, इसमें हार्ड भी होते हैं, लेस भी होते हैं। अगर आप इजी करोगे तो इजी आपके जल्दी हो जाएंगे और टाइम भी अच्छे से कंज्यूम हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसी की जगह आप डिफ़िकल्ट वाला सब्जेक्ट उठाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट उठाया, आपने उस पर 1 घंटा लगा दिया, बट 1 घंटे में ना तो आपको कुछ समझ आया और आपका टाइम भी ऊपर से वेस्ट हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है ना। कोई भी सिलेबस आपका कवर नहीं हुआ। देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना इजी सब चैप्टर से आप स्टार्ट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको ये लगे कि आपके चैप्टर्स कम से कम आपका सिलेबस आधा तो कंप्लीट हो ही चुका है। देखो, इजी चैप्टर्स और मुश्किल चैप्टर्स सिलेबस में आधे इजी होते हैं, आधे मुश्किल होते हैं। आई थिंक मुश्किल भी कम ही होते हैं, ईजी ज़्यादा होते हैं। अगर आप मुश्किल वाला करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको बाद में माइंड पे प्रेशर बना रहेगा कि देखो मैंने हार्ड वाला सब्जेक्ट उठाया था, इसे कंप्लीट करने के चक्कर में बल्कि टाइम ही वेस्ट हो गया और अब इतना कम टाइम रह गया। तो आपके ऊपर इस तरह का दबाव या प्रेशर ना बने, इसलिए आप इजी चैप्टर से हमेशा स्टार्ट करो ताकि आपका काम ईजिली ख़त्म हो जाए और आपके पास फिर बाद में सिर्फ हार्ड सब्जेक्ट बच जाए और आपको ज़्यादा टेंशन ना रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपने ईजी चैप्टर्स और ईजी टास्क कंप्लीट कर लिए। रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस एंड मेक एवरी सेकेंड काउंट। आपको सबसे पहले तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन जितनी फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सबको आप चाहे तो उसका ऐप लॉक लगा सकते हो ताकि, और आपको वो खुद नहीं लगाना है, वो आपको किसी भी अपने फैमिली मेम्बर से लगवा देना है। और वो आप कहना कि चाहे मैं जितना भी बोलूँ आप इसे मत खोलना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉपर्ली स्टडी कर पाओगे और आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। तो आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज कम दिन है और सिलेबस ज़्यादा। तो मेक एवरी सेकेंड काउंट। आपको हर सेकेंड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, हर सेकेंड को यूज़ करना है। फोकस ऑन योर स्टडीज़, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। जब तक आप फोकस नहीं करोगे जब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। तो और अगर आप जब तक आप फोकस नहीं करते, आप ना तो अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं करोगे तो कोई भी सिलेबस कवर नहीं होगा और टाइम भी बिल्कुल वेस्ट होने वाला है। तो स्टडीज़ पे सिलेबस पे आपको फोकस करना पड़ेगा अच्छे से, कंसंट्रेटेड माइंड से, फ्रेश माइंड से आपको इस पे कंसंट्रेट और फोकस करना है। मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगी जो आपकी बड़ी हेल्प करेगी। ये है अलार्मी। इसका नाम अलार्मी है। इसका साइन कुछ इस तरह से है, तो आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें। ये बहुत ही अच्छी ऐप है और मैंने भी इसे यूज़ किया हुआ है। इससे आप टास्क ऐड कर सकते हो अपने अलार्म में और अलार्म भी ईजिली सेट कर सकते हो। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।